हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा 13.2। तो आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से 13.1 हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसमें फॉर्मूलाज है इंपोर्टेंट वो सारा चीज जो है कि आप याद कर लिए होंगे। ठीक है भाई। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर फॉर्मूलाज आपके माइंड में कैप्चर है तो प्रश्न में कहीं पे किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक ठोस दिया गया है। अब कोई भी चीज का ठोस हो सकता है। ठीक है, देखिए एक ठोस है, कोई भी चीज का ठोस है। कहता अर्धगोला पर खड़े एक शंकु है, उसी का ठोस है। यानी कि देखिए फिगर बनाने का बात करूं तो अर्धगोला मान लेते ये अर्धगोला है। ठीक है, इस प्रकार से एक अर्धगोला है, अर्धगोला है, इस पे खड़ा एक शंकु है और यही एक ठोस है। ये क्या ठोस, कहीं पे कोई चीज का गड़बड़ नहीं। इस प्रकार से बोला ना। कहता है कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है ना। कहता शंकु का आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है, ये जो शंकु हुआ है ना, इसकी ऊंचाई और ये जो त्रिज्या अर्धगोलक दोनों आपस में बैलेंस है। ये अगर 1 है तो ये भी आपका क्या है, 1 है। ठीक है। फिर कहता है त्रिज्या के बराबर है तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कब ज्ञात होगा, जब ये एक अर्धगोला का आयतन और एक शंकु है, तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन कर देंगे तो ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियर से। ठीक है भाई। तो देखिए जैसा कि हमने सारा चीज लिख लिया, ठीक है, आपको दे दिया गया ये त्रिज्या, त्रिज्या का जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही क्या होगा, शंकु की भी त्रिज्या आ जाएगा और शंकु की हाइट भी वही हो जाएगा। ठीक है, हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन बराबर क्या है, एक अर्धगोला बना तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों जोड़ देंगे तो एक ठोस बन जाएगा। ठोस का आयतन तो वही लिखा, अर्धगोला का आयतन फॉर्मूला तो 2/3 पाई क्यूब हुआ, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई स्क्वायर है। अब वैल्यू पुट कीजिए, 2/3 पाई को तोड़िएगा नहीं, आर का वैल्यू 1 है तो 1 का बोल सकते क्यूब, प्लस 1 तो 1, 3 तो 3, पाई तो पाई और आर का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, एच का भी वैल्यू 1 है। अब एक बार थोड़ा सा फ्रेश से हल कर देता हूँ, 2/3 पाई, एक का क्यूब एक ही होगा, एक गुना इतना कीजिएगा तो ही रह जाएगा, प्लस 1 तो 1/3 पाई, पाई ये रह जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर गुना एक तो भाई 1 ही रह जाएगा, 1 गुना इतना तो ही रह जाएगा। अब देखिए क्या क्या चीज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एल्शियम लेके बना सकते हैं तो फिर कॉमन भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है जैसे बनाना बनाइए। जैसे कि मैं मान लेता कि एल्शियम लूंगा तो 3 का एल्शियम हो जाएगा 3, जब एल्शियम सेम है तो ऊपर वाला लिखा जाएगा 2 पाई प्लस हो जाएगा 1 पाई। ठीक है, अब बोलेगा 2 पाई प्लस 1 पाई तो हो जाएगा 3 पाई बटा 3, 3 गया तो बचा के तब पाई, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आंसर यही आ गया। ठोस का आयतन आता है, लिख करके लिखना आता है, ठोस का आयतन बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन क्यूब में रहता है। लिखिए देखिए यहाँ पे दूसरा का प्रश्न, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए। कहता एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। कहते इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन ज्ञात कीजिएगा, ध्यान में रखना। सबसे पहली बात समझना है, रचेल बना रहा है, क्या बना रहा है, देखिए रचेल एक ठोस, देखिए हाँ 2 नंबर है, एक इंजीनियर है, ठीक है, वो क्या करा पतली एल्यूमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए, एल्यूमिनियम का शीट पतली, तब एल्यूमिनियम का शीट है पतली तो इसका मतलब ये बेलन है। ठीक, क्योंकि कोई भी तार की बात किया जाता है तो बेलन क्या आकार का होता है, क्योंकि उसमें मोटाई होता है कुछ ना कुछ। तो मान लेते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से एक पतला है, ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा, फिगर समझ जाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थी एक पतली एल्यूमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का, ऐसे दे दिया गया बेलन के आकार का है, ये बोल दिया गया बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ है। चलिए दोनों सिरों पर शंकु जोड़ देंगे,
ये बेलन के आकार का है, ये हो गया बेलन, ठीक है। और इसके माथे पे शंकु जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से हो जाएगा शंकु। दोनों सिरे पे क्या दिया गया, शंकु। इस प्रकार से फिगर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, कहता मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, मॉडल का व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेता हूँ भाई, थोड़ा सा बड़ा वाला फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। ये जूम कर लेना, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला फिगर बना देता हूँ, ठीक है भाई। ये फिगर आ गया, बेलन वाला हो गया, ठीक है। ये बेलन वाला हो गया, इसके ऊपर में माथा पे क्या है, दोनों पट्टी से शंकु है, इस प्रकार से हमने शंकु दे दिया। इसका व्यास दिया गया टोटल, व्यास व्यास कितना दे 3 सेंटीमीटर, तो व्यास है 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, व्यास 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे व्यास कितना दे 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात किया जाए, त्रिज्या होगा 1.5 होगा, ठीक है। इधर भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा व्यास, ये त्रिज्या हो जाएगा, क्लियर। ध्यान में आगे कहते हैं मॉडल की लंबाई दिया गया टोटल 12 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई इसका दिया गया 12, टोटल 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया। और क्या दिया गया, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई दिया गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की जो हाइट दिया गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए, ये दिया गया 2 तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये वाला पोजीशन यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो टोटल 2 2 4 हो गया। तो बेलन की हाइट की बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक तो हो जाए 8, क्योंकि टोटल 12 है, ठीक है। तो कहता है तो 2 सेंटीमीटर रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, हवा का आयतन ज्ञात करना, हवा का आयतन ज्ञात करना, ठीक है। तो हवा का आयतन कब ज्ञात होगा, हवा का आयतन कब ज्ञात होगा, बेलन का आयतन प्लस याद ये शंकु का आयतन बन रहा है, यहाँ पे एक शंकु इधर एक शंकु इधर, यानी 2 शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए लिख लेता है इसको। तो जैसा कि हमने वही सारा चीज लिखा कि शंकु की हाइट दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो बेलन की हाइट की बात किया जाए, तो बेलन की हाइट की बात किया जाए तो 12 में से 4 घटे 8, क्योंकि शंकु का हाइट यहाँ भी हो जाएगा 2, इधर भी हो जाएगा 2, 2 2 4, तो टोटल 4 शंकु का हाइट हो जाएगा, नीचे ऊपर लगा। तो बेलन का हाइट जो बचा, तो 12 में से 4 घटा लीजिए 8, तो यहाँ पे लिख दिया सारा चीज, ये वाला हाइट। और त्रिज्या दोनों के लिए सेम है, चाहे शंकु का ये त्रिज्या यूज कीजिए या फिर बेलन का त्रिज्या यूज कीजिए, दोनों का त्रिज्या एक है, तो आर बराबर लिख दिया 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने टोटल लिखा। तो ठोस का आयतन कब ज्ञात होगा, जब एगो बेलन का आयतन और प्लस 2 को शंकु का आयतन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यहाँ पे लिख देता 2 गो, ठीक है, प्लस 2 शंकु का आयतन, 2 लिखने के लिए छूट गया, ठीक है। 2 शंकु का आयतन, ये 2 गुना हो गया, कहानी खत्म। तब बेलन का आयतन ये सर, अब देखो जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए कॉमन, पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच्चे के अंदर में एच प्लस 2 का 2 2/3 और इधर बचेगा फिर से गुना एच, ठीक है। वैल्यू को पुट कीजिए, पाई का वैल्यू लिखे 22/7, आर का वैल्यू लिखे 1.5, ठीक है, 1.5 गुना 1.5 है ना। और बड़की एच की बात किया जाए तो बड़की एच देखिए आपका 8 है, और प्लस 2/3 गुना छोटकी एच की बात किया जाए, छोटकी एच आपका 2 है। इस प्रकार से हो गया। अब हल कीजिएगा, है ना। तो 22/7 गुना 15 गुना 15 225 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव गुना, ठीक है, गुना ने पहले इसको हल कीजिए, ब्रैकेट को ब्रैकेट को हल कीजिए, तो 8 + 4/3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हल कर रहा हूँ, क्या पता नीचे ना दिखे, तो कटेगा तो नहीं है, तो लिख देता हूँ 22/7 गुना 2.25, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एल्शियम ले लीजिए, 1 का एल्शियम ले लीजिए, है ना। तो ये गुना में ध्यान में एल्शियम हो जाएगा 3, तो 3 8 या 24 24 और 28, हालांकि लिख लेता हूँ 24 + 4, ये सारा चीज़ आना चाहिए। एल्शियम 1 से भाग दीजिए 3 3 3 गुना 24, 3 से भाग दीजिए 3 1 1 गुना 4 4, और ले लेता 22/7 गुना 2.25 गुना 24 4 28/3, ठीक है। चलिए 7 से कटा देता हूँ 4 बार में, ठीक है भाई। तो 7 चौक 28 और 2 2 4 5, ये 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। 3 7 21 बचा 1 1 नहीं 15 3 5 15, दशमलव का 2 डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी 0.75, ठीक है भाई। अब इस सभी को गुना कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि 75 चौके गुना कीजिए, फिर बच का पढ़ा जानते हैं। 22 गुना 4 5 20 की जरूरत है, 2 4 7 28 28 2 30 हो गया, दशमलव के बाद 2 डिजिट,
तो दशमलव दे यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते, यानी खत्म। 3 गुना 22 कर लीजिए तो 66 आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे दीजिए। लिखिए देखिए यहाँ पे आप 3 नंबर प्रश्न और इसको समझना है, ठीक है। तो ये चैप्टर ही आयतन वाला है, ध्यान रखना। देखिए ये एक्सरसाइज क्या बोलते हैं ना, एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्रश्न आपका होता था 13.2, 3 नंबर होगा ना। देखिए कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कहता 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। कहता एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है, हमें 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की चाशनी होगी ये बताना है। कहता यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, कहता हर एक गुलाब जामुन का जो फिगर है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे जो एक अर्धगोलाकार है, कहता दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार बना हुआ है ना। तो कहता है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार बना है तथा इसकी लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर है। तो जैसा आकृति भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, मैं पहले आकृति बना देता हूं, उसके बाद समझाता हूं, ठीक है भाई। चलिए जैसा कि हमने सारा चीज लिख लिया भाई, आपको दिया गया क्या कहते एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी लगभग दिया गया 30%, हमें ज्ञात करना 45 गुलाब है ना, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी होगी पता नहीं है, मैंने वाट दे दिया। व्यास दे दिया गया 2.8, त्रिज्या दे दिया गया 1.4, क्योंकि 2.8 होगा व्यास, तो त्रिज्या इसका आधा होगा ना। और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। टोटल देखिए ये इसमें 45 गुलाब जामुन है एक जार में, ठीक है भाई। एक जार में 45 गुलाब जामुन है, जिनमें से कि क्या 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 क्या, क्या हमने एक गुलाब जामुन को निकाल लिया, ठीक है। वहां पे आपको प्रश्न में कहा दिया गया गुलाब जामुन जो है कि बेलन के आकार का है, जिनके दोनों खोलिया यानी कि ऊपर वाला मुंडी और नीचे पैर यानी दोनों सिरा पर अर्धगोलाकार अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। अर्धगोला दोनों सिरा पर बना, तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या होगा बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक है। जैसा कि अब हमने लिख लिया त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या 1.4 ही होगा। एक गुलाब जामुन को हमने घींच करके यहाँ निकाले, टोटल लगा 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है ना। तो एक गुलाब जामुन को यहाँ पे घींच के निकाले और इसका थोड़ा सा मोटा बड़ा वाला फिगर बना दिए गुलाब जामुन के करके, इस प्रकार से जूम करना के गुलाब जामुन है, ठीक है। और इसकी लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर, एक गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसकी व्यास दिया गया 2.8। तो त्रिज्या की बात करेंगे जिसका आधा होगा, और सिर्फ बेलन की हाइट की बात करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में से इधर त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या ये है ना अर्धवृत्त है ना, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या की बात किया जाए 1.4, इधर भी त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगा, तो 1.4, ठीक है 1.4। तो 1.4 एक प्रकार का 2.8 हो जाएगा, यानी कि व्यास हो गया। तो हमने निकाला बेलन की ऊंचाई बराबर 5 में से 2.8 घटा दिया तो 2.2, ये किसकी बेलन की हाइट हो जाएगी। तो ज्ञात करना में 45 गुलाब जामुन के आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कब होगा, जबकि बेलन का आयतन में 2 अर्धगोला का आयतन को जोड़ेंगे, और 2 अर्धगोला जैसे मिला तो हो गया एक गोला, नहीं एक बॉल है, गेंद है, गेंद को फाक कर देंगे तो 2 फाक हो जाएगा, फिर जोड़ लेंगे फिर बॉल, और बॉल का फिगर क्या है एक गोला का आकार का है, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही हमने क्या कि 2 अर्धगोला जुटेगा तो गोला बन जाएगा। तो हमने लिखा गुलाब जामुन की आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है। तो अगर आप यहाँ चाहें तो 45 से टोटली ब्रैकेट बंद करके गुना कर दीजिए तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा डायरेक्ट, या फिर पहले इसको हल कर लीजिए तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा और उसके बाद 45 से मल्टीपल कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। उसमें कहता है कि 30% चाशनी है लगभग, तो वो भी ज्ञात कर लेंगे 30% से फिर मल्टीपल करके, ठीक है। तो चले, तो ये एक गुलाब जामुन का आयतन है भाई, यहाँ पे आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ देते। एक गुलाब जामुन, एक यहाँ पे चलिए लिखिए देता हूँ, एक सब चीज लिखल है ये, तो क्या एक गुलाब जामुन का की आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोला का आयतन 4/3, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई यही होता है। चलिए आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं पाई पाई दोनों मिला, आर स्क्वायर इधर आर क्यूब, तो कॉमन ले लेता पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा ये एच बचेगा, इधर बचेगा 4/3 और इधर आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो एक आर बचेगा। इस प्रकार से ये ढांचा तैयार हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर की बात किया जाए तो 1.4 दिया गया, गुना 1.4 हो जाएगा। त्रिज्या भाई ये देख लीजिए त्रिज्या 1.4, ठीक है।
और ये ब्रैकेट के अंदर हाइट की बात किया जाए तो बेलन की हाइट 2.2 है। देख लीजिए बेलन की हाइट 2.2 है तो 2.2 प्लस 4/3 और गुना आर की बात किया जाए तो 1.4। इस प्रकार से चलिए अब हल कीजिए इसको। तो 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14 यानी 0.2 बार में, क्योंकि दशमलव का 2 डिजिट 1 डिजिट चाहिए तो 0.2 हो जाएगा, है ना। अब कट नहीं रहा, 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं 44 यानी 4.4 और गुना हो जाएगा 1.4। इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, क्योंकि दशमलव का 1 डिजिट 1 डिजिट। अब ब्रैकेट के अंदर हल करें तो देखिए यहाँ पे 22 चौके 88 यानी 8.8/3 गुना हो जाएगा, ए भाई ये 88 कैसे, जो प्लस है ना तो नहीं होगा, 2.2 प्लस इधर 14 चौके 56 यानी 5.6/3। अब इसके नीचे कोई नहीं तो 1, अब एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो इधर हल, तो इधर डायरेक्ट लिख देता, हो सकता है कट जाए कुछ, है ना, या नहीं भी कटे कोई दिक्कत नहीं तो गुने ही कर लेता, ठीक है। 14 चौके 56 करीब 6 तो चल 5, 14 चौके 56, 56 5 हो जाता है 61, ठीक है। 0.11 यानी दशमलव का 2 डिजिट, तो दशमलव का 2 डिजिट हो गया। और ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा इधर 3 यानी 22×3 = 66, 6.6 प्लस हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 6.16 गुना हो जाएगा 6×6 = 12 2, 6×5 = 11 1 12, ठीक है। यानी कि दशमलव आपका 1 डिजिट, अब बाकी बार नीचे में 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 6×6 = 12 कट नहीं रहा है। ये एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन यहाँ पे लिख लेता डायरेक्ट, 45 गुलाब, ठीक है, जामुन, है ना, 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना, यानी कि चलिए हो सकता है उधर ना दिखे तो एक यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नीचे में एक गुलाब जामुन का आयतन 6.16 गुना 12.2/3, 45 को निकालना है तो 45 से मल्टीपल, और बोल दिया क्या, एक गुलाब जामुन में जो चीनी की चाशनी का लगभग 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितना होगा, तो इतना से मल्टीपल कर दें तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अब एक गुलाब जामुन में 30% आयतन है चाशनी, उसमें लगा हुआ चीनी, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो 45 से 30 से मल्टीपल कर देता हूँ, 30%, ये 30% हो जाएगा, ठीक है, 30%। तो अच्छा नहीं तो बारीकी तरीके से याद कर लो क्या, बारीकी तरीके से याद कर लेता हूँ, ठीक है। फिर 30% चाशनी, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, ये भी ज्ञात कर लेता, क्योंकि हमें ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, ठीक है। चलिए चलिए पहले इसी हल करता, 3 से कटा दीजिएगा तो 3 से कट जाएगा 3 × 3 यानी 15 × 45, ठीक है। अब इतना इतना मल्टीपल के रूप में बचा, यानी कि मल्टीपल के रूप में देखा जाए तो 6.16 गुना 12.2 गुना 15, ठीक है, ये बचा है। तो ये हो गया आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन हुआ। हमें ज्ञात करना है क्या चीज भाई, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, देखिए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो पहले इधर से बनाया फिर इधर आया, अब यहाँ आ रहा हूँ, तो यही चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ, या तो डायरेक्ट चलिए लिख लेता हूँ 45 गुलाब, ठीक है, 45 गुलाब जामुन, ठीक है, जामुन में तो भाई यहाँ पे हमने क्या क्या लिख लिया, यहाँ पे जामुन, ठीक है, या जामुन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए जामुन में इतना आ गया, तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितना का, तो यही चीज हमने लिखा, चाशनी एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी 30%, तो 45 गुलाब जामुन के आयतन में चाशनी चाशनी कितना होगा 30%, तो 30% हो जाएगा, डिलीट होगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब बारीकी तरीके से इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, 0 से 0 कट जाएगा, और देखिए कटाने का प्रयास करता हूँ, ये है ना, ये 5 से कटाइएगा, 5 × 3 = 15, फिर 5 × 2 = 10, ठीक है। और फिर 2 से कटाइएगा, 2 से कटा देता हूँ, ये 2 से, ठीक है। चलिए 2 से इसको कटाता हूँ, 6 × 2 = 12 बचा, है ना, 2 × 1 = 2 यानी है ना, इतना आएगा। अब गुना कर लीजिएगा, 3 × 3 = 9 गुना इतना, फिर गुना इतना, यानी 6.16 गुना 6.1 गुना 3 गुना 3 9,
ये गुना कर लीजिएगा। तो साथियों इसको गुना कीजिएगा ना तो 338 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। लगभग लगभग में आंसर आ जाएगा। ये लगभग बोल दिया गया, देखिए यहाँ पे 300 इतना सेंटीमीटर क्यूब लगभग दे दीजिएगा, है ना। लगभग आंसर है 338.184 इस प्रकार से कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया लगभग 30%। तो लगभग में ये आंसर दीजिएगा, तो 338 मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको, ये आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर लिख देता। चलिए उतारिए इसको। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की है ना, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं दिया गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया गया 0.5 सेंटीमीटर है, तो है, और गहराई 1.4, गहराई मतलब ऊंचाई है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति दिया गया। सबसे पहली बात ये कलमदान है, ठीक है, घनाभ के आकार का है, जिसका कलमदान का जो कि आपका गहराई है वह शंकु के आकार का, जैसे एगो हमने निकाला शंकु के आकार का, इस प्रकार से निकाल ले, ठीक है। तो भाई ये घनाभ के आकार का, यानी घनाभ के आकार का अगर उसको पूर्ण रूप से फिगर की बात किया जाए, बनाया जाए, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, रेडी हो जाएगा फिगर, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपका फिगर जो है कि रेडी हो जाएगा इस प्रकार से। घनाभ के आकार के यहाँ 4 को गड्ढा खोद दिया गया, ठीक है, जो कि गड्ढा में शंकु आकार के आकार का है। तो हमने क्या लिखा, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है कि लकड़ी का आयतन, ये लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो लकड़ी का आयतन में से क्या हुआ ना कि 4 को जो शंकु बना उसमें इसमें गड्ढा जो खोदा गया, तो उसका कुछ ना कुछ बाहर चल गया, चारों शंकु का जो लकड़ी होता है वहां पे वो बाहर चल गया। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, क्योंकि यहाँ पे शंकु का जो गड्ढा खुदा वो बाहर चले गए, बाहर चल गए कि लकड़ी से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा कि घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। तो जैसे करेंगे तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा, अब जो वहां पे जितना लकड़ी बचा है उतना सा का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, और 4 शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए एल की बात किया जाए, लंबाई की बात किया जाए 15 दिया गया है, गुना 10 हो गया, गुना हाइट की बात किया जाए 3.5 हो गया, -4 इंटू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, गुना आर का वैल्यू की बात किया जाए 0.5 गुना 0.5, एच की बात किया जाए हाइट, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 0.5 आर है आपका, देख लीजिए। और हाइट की बात किया जाए बड़की एच तो 1.4। चलिए अब हल करते हैं। दशमलव डिलीट कीजिएगा, 0 0 0 गया, 15 से गुना कर 15 50 75 करीब 5 हाथ हो जाए 7, 15 या 45, 7 हो जाएगा 52, माइनस 7 से कटा दीजिए 0.2, ठीक है। और दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसका भी दशमलव डिलीट कीजिए 10 आ जाएगा, इसका भी दशमलव डिलीट कीजिए 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब 2 से कटा दीजिए, ये 5 बार में कट गया, और इसको भी कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब कटाकटी वाला कम नहीं हो रहा है, चलिए और कट रहा है देखिए, 2 से कटा दीजिए, और इधर 2 दूना 4, 2 से कटा दीजिए 5, इस प्रकार से कट गया, ठीक है। 5 से कटाइए दे 5 5 गया, 5 से 5 गया, और नहीं डर है, बस सिंपल इस प्रकार से आ गया, ठीक है भाई। चलिए अब बचा है ऊपर में बात किया जाए 2 गुना 11 दूना 22, सिर्फ 22 बचा है, 22 अब बटे 3 गुना 5 यानी 15 बचा है, ठीक है। तो भाग दीजिए 15 से, ठीक है, तो 15 से कटा दीजिएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना 15 एका 15, 15 एका 15 बचा 7, यहाँ दशमलव दीजिएगा तो हो जाएगा 70, तो 15 चौके 60, फिर बचेगा 10 यानी 100, तो 15 छक्के 90, फिर 15 छक्के 90, 90 इस प्रकार से जाएगा 107 बना दीजिए, ठीक है भाई। तो पूरा रूप से कट जाएगा 15 से भाग 1.47 में। अब आ गया यहाँ पे कितना है 525 माइनस 1.47, घटाइए, देखिए थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ, यहाँ पे दशमलव का 2 डिजिट है ना, यहाँ पे 0 दशमलव देकर 0 दे दीजिए 2 0, ताकि घटाने में बने 1.47। अब घटाइएगा तो इससे पहचान लीजिए 10 10 से इधर 10, तो ये 10 में से 7 गया बचा 3, यहाँ 9 9 में से 4 गया बचा 5, यहाँ बचा 4 4 में से 1 गया बचा 3, फिर बचा 5 2, दशमलव का 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
समय थोड़ा सा एबव हो गया है, तो आज का क्लास यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि क्लास 10th की बात किया जाए तो मैथ की बात किया जाए स्पेशल, तो शुरू से लेकर के ये जो का चैप्टर है 13वां चैप्टर, यहाँ तक हमने जो कि बतला दिया, और जितना भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव भी हमने क्या क्या बता दिया, करीब करीब हर एक चैप्टर में 100+ ऑब्जेक्टिव हमने बताया। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।